अब दिया है यहाँ पे प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की नीड बॉडी की ग्रोथ और उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए होती है। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उन फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। 2.5 फिगर दिया गया है आपको, देखो इसमें भी पहला दिया गया है ए पार्ट और बी पार्ट दिया गया है। ए पार्ट तो हो गया जो प्लांट से मिलता है और दूसरा पार्ट हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विटामिन। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब विटामिन का रोल क्या होता है? विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से बचाए रखने में हेल्प करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन, टीथ, गम हेल्दी। अब ये विटामिन हमारी आइज़ को, बोन्स, टीथ, गम्स इनको हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। हर विटामिन का अलग अलग नाम होता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex. इनके ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। Our body needs all type of vitamin in स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी जितने भी विटामिन हैं इनकी नीड हमारी बॉडी को होती है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अगर हम इसे ले लें, ठीक है। विटामिन ए का रोल क्या है? अब विटामिन ए कीप और स्किन एंड आई हेल्दी। ये हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन सी का रोल क्या है? जो भी डिजीज़ होती है उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। डी हेल्प करता है हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू 2.9। अब आपको देखो यहाँ पे सोर्सेज दिए हैं। पहला सोर्स है विटामिन ए का। विटामिन ए किस किस में प्रेजेंट होता है? पपाया, कैरेट, मैंगो। ऐसे विटामिन बी के सोर्सेज दिए हैं, देखो वीट, लीवर, राइस। ऐसे ही नीचे देखो सी, ये खट्टी चीज़ों में मिलता है हमारा विटामिन सी। ऑरेंज हो गया, टोमेटो, आंवला, लेमन, ये सब हमारा विटामिन सी के सोर्सेज हो गए। यहाँ पे दिया है विटामिन डी के सोर्सेज, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा है? मिनरल। मिनरल का रोल क्या है? मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब हमारी बॉडी को मिनरल की नीड भी स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी की इसकी भी हमें ज़रूरत होती है, हर एक मिनरल्स की, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए देखो आपको 2.10 में, ये रहा देखो, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। अब ये किस किस में प्रेजेंट है? देखो यहाँ पे दिए हैं इसके सोर्स भी। यहाँ पे जिंजर दिया है, फिश दी है, फास्फोरस किस में? बनाना, मिल्क। ऐसी आयरन के सोर्सेज दिए हैं, स्पिनच दिया है, देखो पालक की सब्जी। मिल्क में देखो क्या मिलता है? कैल्शियम है। तो ये सारे हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है? मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आपने 2.2 टेबल में जो फूड आइटम्स का टेस्ट किया होगा तो आपने देखा होगा क्या उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे या नहीं। हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटीरियल one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। क्या होता है ना, कभी किसी रॉ मटेरियल में एक न्यूट्रिएंट की मात्रा दूसरे न्यूट्रिएंट से ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया है आपको राइस। राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे न्यूट्रिएंट के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहा जाता है, ठीक है। Beside these nutrient, our body needs dietary fiber and water। अब इन न्यूट्रिएंट के अलावा हमें हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी नीड होती है। डाइटरी फाइबर और ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। अब हमें रफेज मिलता कहाँ से है? जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपने खाने में लेते होंगे, उन्हीं सब चीज़ में रफेज प्रेजेंट होता है। अब देखो रफेज किस में मिल रहा है? होल ग्रेन जितने भी अनाज होते हैं, पल्सेज यानी दालें, पोटैटोज, आलू, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सारे सोर्स हैं रफेज के। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड तो नहीं करता, लेकिन इसका भी रोल बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। ये क्या करता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में इनकी हेल्प करता है, ठीक है। अब है वाटर।
वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर हमारी बॉडी की हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो वाटर होता है ये स्वेट यानी पसीना, यूरिन, इनको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ज़्यादातर पानी हमें जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, जिनसे पानी की कमी पूरी हो जाती है। जैसे हम दिन भर में पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं या टी भी पी लेते हैं, तो इनसे हमारी पानी की कमी पूरी हो जाती है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके अलावा जो भी फूड हम बनाते हैं उसमें भी वाटर का यूज़ होता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ बॉडी को वाटर प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्टिविटी 3 दी गई है यहाँ पे। आपको क्या करना है, इसमें टोमेटो या फ्रूट कोई सा भी ले लो और उसको कट करो स्मॉल पीसेज में। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ इसमें कुछ गीले हुए हैं जब आपने इनको स्मॉल पीसेज में कट किया है? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। आप इसको ऑब्जर्व करो जब आप इसको कट कर रहे हो, पील कर रहे हो, ग्रेट कर रहे हो, मैश कर रहे हो, यानी कि जैसे मैश करते हैं ना आलू को, उस टाइप से। तो क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं उसमें? डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने कभी नोटिस किया जब आप पील करते हो या छीलते हो, मैश करते हो, तो उसमें पानी प्रेजेंट ना हो, ऐसा कोई आपको फ्रेश वेजिटेबल मिला है? We see that many food material themselves contain water. हमने देखा बहुत से food material ऐसे हैं जिसमें water present होता है। To some extent our body needs are met by this water. और इन्हीं के ज़रिए हमारी बॉडी में पानी की कमी पूरी होती है। Apart from this, we also add water while cooking many food item. इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो उससे भी पानी की कमी पूरी हो जाती है। Next देखते हैं balanced diet. The food we normally eat in a day. एक दिन में जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए भी बैलेंस डाइट की नीड होती है। और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड। तो यानी कि हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, वो भी राइट क्वांटिटी में। ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ना तो ज़रूरत से कम होना चाहिए। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और हमारी डाइट में रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो अगर ऐसी डाइट हम लेते हैं तो उसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ फूड दिए हैं, जैसे पल्सेस दी, ग्राउंड नट, फ्रूट्स दिए हैं, जैसे बनाना हो गया, वेजिटेबल्स स्पिनच, सत्तू, जैगरी, कुछ वेजिटेबल्स हो गई जिनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव फूड से ही आपकी डाइट अच्छी हो, आप इन सब से भी अपनी डाइट अच्छी बना सकते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने राइट काइंड का फूड ले लिया यही आपके लिए इनफ है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। ये अच्छे से पका होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट, ताकि इसके न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि कुकिंग करते टाइम एंड प्रिपरेशन करते टाइम कुछ न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। यानी आप जब धोने के बाद वेजिटेबल या फ्रूट को कट करते हो, यानी कि छीलते हो, तो उससे कुछ विटामिन का लॉस हो सकता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है यानी बाहर की परत, उसमें विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होता है। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. कभी क्या होता है जब हम राइस एंड दालों को जब धोते हैं तो उसमें से कुछ विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं जो उनमें प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा धोने से वो निकल जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। जब हम कुकिंग अच्छी रखेंगे, अच्छी तरीके से खाने को पकाएंगे तो डाइजेस्ट करने में भी हमें आसानी होगी। एट द सेम टाइम
कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। दूसरी तरफ जब हम उसे ज़्यादा पका देते हैं तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका भी लॉस हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। यानी जब हम ज़्यादा कुकिंग करने के चक्कर में पानी डालते रहते हैं तो इसके चक्कर में क्या हो जाता है, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब का लॉस हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब विटामिन सी जो होता है ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम इसे कुक करते हैं। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। अब बूझो सोच रहा है जिस फूड में फैट प्रेजेंट होता है वो सबसे बेस्ट है खाने के लिए ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी एक कटोरी तो ले लो जिसमें फैट प्रेजेंट होगा और एक कटोरी जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो बूझो भी यही सोच रहा है, क्या वो डायरेक्ट फैट ही ना खा ले। अब फैट में देखो वो क्या खा रहा है, He ate nothing but food rich in fat। वो कुछ नहीं, बस जो फैट जिसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो ले रहा है, जैसे फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब चीज़ें खा रहा है। तो क्या ये सही है? डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल्कुल सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट। ठीक है, ये अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट को ले लें तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अगर हम ये इसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे ऑयली चीज़ों को तो हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बूझों को दिखाया गया है, देखो ये मोटापे का शिकार हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient। अब एक पर्सन ऐसा है जो खाना तो अच्छे से खा रहा है, बट समटाइम क्या होता है, द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फूड वो ले रहा है हो सकता है उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ना हो। इफ़ दिस continuous over a long period of time the person may suffer from its deficiency। अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चले कि उस न्यूट्रिएंट की कमी पड़ रही है तो वो इंसान उसकी कमी से सफ़र कर सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी से कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी में। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। यानी अगर न्यूट्रिएंट की कमी बहुत टाइम तक बनी रहे, उस चीज़ की कमी बनी रहे, तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी चीज़ की कमी हो जाना और उस कमी से रोग हो जाना यानी डिजीज़ हो जाना। ठीक है, इफ़ अ पर्सन डजंट गेट इनफ प्रोटीन इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी अगर कोई इंसान बहुत टाइम तक प्रोटीन ना ले, बहुत टाइम तक, तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टर्न ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में सूजन हो जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर के कलर उड़ जाएगा। स्किन डिजीज़ एंड डायरिया, उसको स्किन डिजीज़ और लूज मोशन यानी पेचिस हो जाएगी। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, अब अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी बहुत टाइम तक बनी रहे तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इंसान बहुत पतला हो जाएगा जिससे वो चल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। अब आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी से जो जो डिजीज़ हो जाती है वो टेबल 2.3 में दी है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। टेबल 2.3 में क्या दिया है, विटामिन दिए हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स दिए हैं, इनकी कमी से क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या रोग हो सकता है, वो यहाँ लिखा है। विटामिन ए से लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा। आयोडीन की कमी से गोइटर यानी कि घेंगा रोग हो जाएगा। ये घेंगा जो होता है गले में होता है, ठीक है। अब विटामिन ए के सिम्टम्स क्या है, अगर इसकी कमी बढ़ जाए हमारी बॉडी से क्या सिम्टम्स दिखेंगे।
पुअर विज़न, दिखना कम हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाएगा। समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल बंद हो जाता है दिखना, ठीक है। B1 की कमी से क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत वीक हो जाएगी मसल्स और काम करने की भी क्षमता नहीं रहेगी। C की कमी से ब्लीडिंग गम, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे मसूड़े होते हैं उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा, और जो वुंड होता है यानी कि घाव, वो बहुत टाइम लेगा हील होने में, यानी कि भरने में। D की कमी से क्या होता है, अब बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। अब D की कमी से क्या होगा, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और ईजिली बेंट भी हो जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। कैल्शियम की कमी से वीक बोन, टूथ डिके हो जाएगा। आयोडीन की कमी से ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी हमारे जो आयोडीन होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो गले में सूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये गला दिया है, यहाँ पे ये सूज जाएगा, फूल जाएगा ये गला, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और इसका सिम्टम्स है वीकनेस। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।